नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द्रोणाचार्य एकेडमी मोहना के यूट्यूब चैनल पे। हम अपनी सीरीज़ की बात कर रहे थे जो मैंने स्टार्ट की थी। नाउन हम लोग पढ़ रहे थे और नाउन में 3 टाइप के नाउन्स हमने देख लिए थे। टाइप ऑफ नाउन्स में 3 नाउन की बात हो चुकी थी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आज हम चौथे टाइप की बात करेंगे, लेकिन चौथे टाइप की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि ये जो मार्कर मेरे हाथ में है, ये किस चीज़ से बना है? जो बोर्ड मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ का बना है? जो टी-शर्ट मैंने पहनी है, ये किस चीज़ का बना है? जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो कौन-कौन से सब्सटेंसेस से बना हुआ है? जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं, वो किसकी बनी हुई है? या जिस बॉटल से आप गर्मी में ठंडा पानी पीते हैं, वो किस सब्सटेंस से बना हुआ है? ऐसा कौन-सा मैटर है जिससे वो बना हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जिन-जिन चीज़ों का आपने जवाब दिया है, बिल्कुल सही है। ये जो मार्कर है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये कॉटन की बनाई गई है। जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, ये भी प्लास्टिक का है। जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, उसमें ग्लास का यूज़ हुआ है। जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं इस वक्त, वो वुड की बनी हुई है। या जिस बॉटल से आप ठंडा पानी पीते हैं, वो प्लास्टिक या फिर ग्लास या स्टील की हो सकती है। आप समझ पा रहे हैं? आपने बिल्कुल मेरा पॉइंट पकड़ लिया होगा। हम आज उन चीज़ों की बातें करेंगे, जिन चीज़ों का यूज़ करके कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है। तो बस इन्हीं चीज़ों को जिनका यूज़ किसी दूसरी चीज़ को बनाने के इस्तेमाल में किया जाता है, उन्हीं को मटेरियल नाउन्स कहते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ द थिंग दैट इज़ यूज्ड टू मेक अदर थिंग। You can say it is the name of the substance that is used to make other things. Like ये जो वॉल आपको पीछे दिखाई दे रही है, पीछे जिस दीवार पे ये बोर्ड जो है लटका हुआ है, ये दीवार किसकी बनी हुई है? तो आपका जवाब आएगा ब्रिक्स। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि ये जो दीवार है, ये ईंटों से मिलके बनी हुई है। तो बस इसी इन्हीं चीज़ों को, जिन चीज़ों का इस्तेमाल किसी दूसरी चीज़ को बनाने में किया जाता है, उन्हीं को मटेरियल नाउन्स कहते हैं। इतना सिंपल सा बात है। लेकिन इतना सिंपल हमें स्कूल लेवल पे डेफिनेशन में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब स्कूल लेवल पे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें चकमा दे देते हैं। बोर्ड के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया है और एसएससी, रेलवे, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है, जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मटेरियल नाउन से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी कन्फ्यूजन है, वो मैं आज आपकी दूर करने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस सीखेंगे, बस और कुछ नहीं। उसके बाद हम उन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो स्टूडेंट्स आमतौर पर अक्सर करते रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले आपको कॉमन नाउन वर्सेस मटेरियल नाउन के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन ऑब्जेक्ट का या थिंग का नेम है, जैसे कि चेयर, जैसे कि बॉटल, जैसे कि मार्कर, जैसे कि वॉल, जैसे कि ब्रेड, जैसे कि कर्ड, जैसे कि वाइन। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये किसी चीज़ का नाम है। बट अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं कि ये चीज़ें बनी किस मटेरियल से हैं, तो हमें समझ में आएगा कि जो चेयर है, ये वुड की बनती है। जो बॉटल है, ये प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती है, स्टील की बनी हुई हो सकती है, या ग्लास का भी बॉटल हो सकता है। इसके बाद जो मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है। जो वॉल है, ये ब्रिक्स से बनती है। जो ब्रेड है, ये वीट से बनता है, गेहूं। कर्ड जो है, ये मिल्क से बनता है। वाइन जो है, ये ग्रेप्स से, है ना, एप्पल से, या फिर शुगर केन से भी। जहाँ तक मुझे पता है कि हाँ, शायद शुगर केन से भी वाइन बनाई जाती है। तो इधर जो चीज़ें हैं, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं। ये चीज़ें बन के रेडी हैं, जो हम आमतौर पर डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। तो बस इन्हीं को कॉमन नाउन कहते हैं, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। बट ये जिस मटेरियल से, जिस सब्सटेंस से बनाई जाती हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। इतना सा डिफरेंस था। आई होप ये चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। समझ में कौन सी चीज़ नहीं आएगी, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, वो मिस्टेक्स जो आमतौर पर एक बच्चा करता है
मटेरियल नाउन को बहुत ही अच्छे से समझने के बाद उसे लगता है कि बस मटेरियल नाउन क्या होता है, हम केवल मटेरियल का नाम बता देंगे, वही मटेरियल नाउन होता है। अगर इतना आसान होता तो मैं आज का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। तो चलिए बात करते हैं उस मिस्टेक की जो आमतौर पर एक बच्चा मटेरियल नाउन पढ़ने के बाद करता है। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखता हूं मैं। द चेयर इज मेड फ्रॉम वुड। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चलिए एक और लिख देता हूं। द चेयर इज मेड बाय वुड। आप मुझे 2 सेकंड सोचिए और बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो हिंदी से इंग्लिश निकालते हैं। सेंटेंस क्या है, द चेयर इज मेड फ्रॉम वुड, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, द चेयर इज मेड बाय वुड। अब इससे उन्हें समझ में आ रहा होता है कि अच्छा अच्छा, चेयर जो होती है ना वो लकड़ी से बनती है। बस यहीं पे बच्चा जो है गलत हो जाता है। वो सोचता है कि लकड़ी से लकड़ी से लकड़ी से, और हिंदी से इंग्लिश निकालने के चक्कर में वो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही करके चला आता है कि द चेयर इज मेड फ्रॉम वुड, जबकि ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपने हिंदी से इंग्लिश किया, जबकि इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सही लिखने के लिए, इंग्लिश सही बोलने के लिए ग्रामर बनाई गई है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ग्रामर वाले वीडियो में बताया था कि ग्रामर के अपने कुछ रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हिंदी से इंग्लिश में नहीं, जबकि इंग्लिश को इंग्लिश से ही समझा जा सकता है, जो कि ग्रामर के रूल्स में बनाया गया है। अब उन रूल्स में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मैं सेंटेंस का आंसर बता देता हूँ कि इस सेंटेंस का आंसर होगा द चेयर इज मेड ऑफ वुड, ना कि फ्रॉम वुड। और बाई वुड तो कभी भी यूज नहीं होता है, या तो ऑफ होगा या तो फ्रॉम होगा। अब इन दोनों में क्या कंफ्यूजन है, इसके लिए हम बढ़ते हैं आगे। इस मिस्टेक को हम समझते हैं और गलती करने से बचते हैं। चलिए, आपके सामने 2 सेंटेंस है। पहला तो वही सेंटेंस लिखता हूं जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है, द चेयर इज, सही वाला सेंटेंस लिखता हूं, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, द वॉल इज, द वॉल इज नहीं, वाइन, द वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। अब आप मुझे बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। अब आप बताएंगे पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि अभी ऑफ के बारे में सही बताया गया था सेंटेंस, जबकि इस केस में ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पे ऑफ क्यों आया, यहाँ पे फ्रॉम क्यों आया? चलिए समझते हैं। आप मुझे बताइए कि चेयर जो है वो लकड़ी से बनती है, बिल्कुल हमें पता है, लेकिन आप चेयर को देख के बता सकते हैं कि ये लकड़ी से बनी हुई है, क्योंकि चेयर में भी लकड़ी दिखती है। इसका मतलब जो वुड है, जो लकड़ी है, उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बदली, अपनी पहचान नहीं बदली। वुड में भी साफ साफ पता चलता है कि ये लकड़ी से बनी हुई है। जबकि आप वाइन को बता सकते हैं, ग्रेप्स अपनी आइडेंटिटी बदल चुके हैं। वाइन में हमें ग्रेप्स नज़र नहीं आते, हम पहचान नहीं सकते हैं। बस हमें पता है कि हाँ, वाइन ग्रेप्स से बनाई जाती है, दिखती नहीं है उसमें। इसमें ग्रेप्स की आइडेंटिटी वाइन में नहीं मिलती है, जबकि वुड की आइडेंटिटी हमें चेयर में मिलती है। बस इतना सा अंतर है। उन चीज़ों में वो मटेरियल अगर दिखे जिससे वो बनाया गया है, उसमें लगाते हैं ऑफ, और अगर वो मटेरियल नहीं दिख रहा है तो हम लगाते हैं फ्रॉम। इतना सा डिफरेंस था ऑफ एंड फ्रॉम का। इसकी और भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। इस सेंटेंस को देखिए, रिंग जो है वो सोने की बनी हुई है। इस सेंटेंस में ऑफ आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि रिंग में गोल्ड अपने वास्तविक रूप में मौजूद है। जैसा गोल्ड होता है सुनहरे कलर का, पीला, उसी तरह रिंग में वो लगा दिया जाता है, केवल शेप चेंज हो गया उसका बस। आप इस चीज़ से भी पता लगा सकते हैं कि अगर मटेरियल का शेप चेंज करके, साइज चेंज करके कोई अगर नई चीज़ बनाई जा रही है तो उसके साथ ऑफ आएगा, अदरवाइज फ्रॉम आएगा। ठीक है, इसके मैं 2-4 एग्जांपल और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि
द बॉटल इज मेड ऑफ प्लास्टिक या ऑफ स्टील या ऑफ ग्लास कह सकते हैं, या ऑफ आयरन भी हो सकता है ना, या ऑफ कॉपर भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बॉटल होती है उसमें मटेरियल साफ साफ नजर आता है, हम पहचान सकते हैं। अगर प्लास्टिक की बॉटल बॉटल हुई तो वो प्लास्टिक जैसे दिखेगी, स्टील की बॉटल हुई तो स्टील जैसी दिखेगी, ग्लास की हुई ग्लास जैसी दिखेगी, आयरन की हुई आयरन जैसी दिखेगी, कॉपर की हुई कॉपर जैसी दिखेगी। आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है, मटेरियल ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बदली, इसलिए इन सभी के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। समझ पा रहे हैं आप? एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम मेड ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि इस वॉल की बात कर लेते हैं। द वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, आप इस सेंटेंस से भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे मेड ऑफ क्यों आया हुआ है। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिनमें मेड फ्रॉम आता है और बच्चे ये समझ रहे होते हैं। जैसे कि द पेपर इज मेड, अब यहाँ पे फ्रॉम आएगा। क्यों आएगा आप खुद ही सोचो। वुड से पेपर बनता है, पेपर में क्या वुड दिखाई देता है, आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिटी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप उसमें नहीं पहचान सकते हैं। जबकि वुड से वो जो चेयर वाला एग्जांपल था, चेयर में देखो क्या आ रहा था, मेड ऑफ आ रहा था, पेपर के साथ क्या आएगा, मेड फ्रॉम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट। इसी तरीके से वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। इसी तरीके से चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। इसी तरीके से शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन। आई होप आपको अब यह डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सेंटेंस अगर ये ऐसा लिखा हुआ है जिसमें मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का कंफ्यूजन है, तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं कि मेड ऑफ क्या होता है, जिसमें मटेरियल अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता है, और मेड फ्रॉम में वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके किसी और रूप में कन्वर्ट हो चुका होता है। केवल साइज और शेप ही नहीं, उसकी क्वालिटीज़ भी चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखिए, शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन जो गन्ना होता है ना, उसका जो रस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या शुगर में आप उस लिक्विड फॉर्म को देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते हैं, वो आइडेंटिटी चेंज कर चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मेड फ्रॉम आएगा। आई थिंक आपकी ये मिस्टेक अब नहीं होगी जिसमें मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बच्चा भी जब क्लास में पढ़ता है, वो मटेरियल नाउन पढ़ने के बाद एक्सरसाइज पे जंप करता है, और एक्सरसाइज पे यही चीज़ें लिखी हुई होती हैं, मेड ऑफ आएगा या मेड फ्रॉम आएगा, तो वहाँ पे यह मिस्टेक आपके नहीं होनी चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं अगली मिस्टेक पर, जो कि मटेरियल नाउन से रिलेटेड होती है। दो कॉमन मिस्टेक होती हैं, एक होती है आर्टिकल्स को लेकर के और एक होती है उनके प्लूरल फॉर्म को लेकर के। जैसे कि आप देखिए, कभी भी मटेरियल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ए और एन का यूज हम मटेरियल नाउन के साथ नहीं करते हैं। दा का हम कर सकते हैं, दा का हम कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, जैसे कि द गोल्ड इन दिस रिंग इज वेरी कॉस्टली। अब इस सेंटेंस में जो गोल्ड है ये स्पेसिफिक हो चुका है क्योंकि ये इस रिंग से जुड़ा हुआ है, इस रिंग का गोल्ड बहुत कॉस्टली है, तो इस सेंटेंस में हम दा का यूज कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए और एन का कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। अ मिल्क गलत, एन आयरन गलत, अ वाटर गलत, अ गोल्ड, अ सिल्वर, अ कॉपर गलत। ठीक है, तो अगली मिस्टेक आपकी ये है कि आप आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे, खासकर ए और एन का। द का भी यूज आप तब करेंगे जब स्पेसिफिकली उस चीज की बात हो रही हो, जब
उस मटेरियल को स्पेसिफिक बना दिया गया हो। ठीक है, अगली जो बात है वो है प्लूरल फॉर्म के लेकर के। तो कभी भी गोल्ड्स नहीं होता है, कभी भी वाटर्स नहीं होता है, कभी भी आयंस नहीं होता है, मिल्क्स नहीं होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन के साथ हम इनका प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, ये अपने बेस फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। इसमें वाटर्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक वर्ड है जिसके लिए वाटर्स का यूज़ होता है, जैसे कि इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, उसके अलावा जब वहाँ पे किसी स्थान की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे वाटर्स का मतलब पानी से नहीं हो रही है, वहाँ पे वाटर्स का मतलब जो वेरियस वाटर बॉडीज़ हैं, वेरियस वाटर बॉडीज़ की बात हो रही है वहाँ पे, इसलिए प्लूरल का यूज़ किया गया है, ना कि वाटर को स्पेसिफिकली बात करके। जब वाटर एज अ मटेरियल यूज़ होगा तब उसका प्लूरल फॉर्म नहीं काउंट होगा। तो आज की वीडियो में हमने 3 मिस्टेक देखी। सबसे पहले हमने जाना कि मटेरियल नाउन होता क्या है, जो कि बहुत आसान टॉपिक है, उसमें कोई तीर तुक्का नहीं लगाना है। लेकिन जो जानने वाली बात थी वो थी मेड ऑफ और मेड फ्रॉम की, और ये 2 बातें कि आपको आर्टिकल्स और प्लूरल फॉर्म में किस तरीके से ध्यान रखना है। इससे जुड़ा हुआ पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दूंगा, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नाउन का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हमारा नाउन का जो बेस फॉर्म है वो क्लियर हो जाएगा। 2 और टॉपिक बचेंगे हमारे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को लेकर के, जिसमें हम प्लूरल और सिंगुलर इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि उसका जो एक पार्ट है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जाके जुड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लास्ट में कनेक्ट कर पाओगे। बीच में जब सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो नाउन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसलिए सारी जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए, जिससे कि हम उन चीज़ों को समझ पाएँ। जब भी हम वहाँ पे आगे अगर डायरेक्ट आप वहाँ पे चले जाएंगे तो ये चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वहाँ जब मैं वो चीज़ें बताऊँगा तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए पहले एक बेसिक ओवरव्यू लेकर के चल रहा हूँ, जैसे कि स्कूल स्टूडेंट भी या कोई अगर कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा है और उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो यहाँ से कवर कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड चाहो। अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज तो यहाँ मोना में बारिश हुई है, मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने के बाद। थोड़ा सा मेरे गर्दन में प्रॉब्लम थी, बार बार इधर देखना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।